Okay, welcome back to the channel Awesome Learning Children. Now, as you have already seen the video, how to obtain pure copper sulfate from an impure sample. So now let's do your NCERT. So this is your question. Today's first question. The question is already written. How can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? This is your question, and the answer is the activity you have to write takes some impure sample of copper sulfate in a china dish, dissolve it in minimum amount of water, filter the impurities out, evaporate the water from the copper sulfate solution so as to get a saturated solution, cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. You will obtain the crystals of copper sulfate in the china dish. The process is called crystallization. So this whole paragraph, the whole activity is the answer, and the question was how will you obtain it. This was the question, and the answer is also given to you. Now children, next you see here the crystallization method is used to purify solids. Okay, for example, salt we get from sea water can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates pure solid in the form of its crystals from a solution. Crystallization technique is better than evaporation. Now children, listen to me very carefully. बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं समझाने जा रही हूँ क्रिस्टलाइजेशन का, जो आपने वीडियो में इससे पहले वाली जो वीडियो थी यू हैव सीन, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की थी, बट मुद्दा कहने का एक ही है, बात वो जो कहना चाहते हैं वो एक ही है. उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया जो इम्प्योर था. अब आई वॉन्ट ओनली कॉपर सल्फेट, मुझे उसमें से जो इम्प्योरिटी है वो नहीं चाहिए, उसमें जो भी आलतू फालतू चीज़ें हैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस उसमें से क्या चाहिए, मुझे बस उसमें से कॉपर सल्फेट चाहिए. तो हमने क्या करा, हमने कॉपर सल्फेट लिया और मिनिमम वाटर में उसको हमने डिज़ोल्व किया. ओके, जब हमने उसे डिज़ोल्व किया तो ऑफ कोर्स कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होंगी जो तैरेंगी, राइट. मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम, सो लिसन टू मी केयरफुली. तो जब मैं इम्प्योर कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स करती हूँ तो कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो तैरेंगी ऊपर, तो वो तो मैं जो इम्प्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, जो इम्प्योरिटी तैर रही है, उसको तो मैं सेपरेट कर सकती हूँ ना बाय फिल्ट्रेशन. मैं छन्नी से छान लूँगी, जो तैर रही हैं इम्प्योरिटीज़ वो छन जाएंगी, राइट. अब मैंने क्या करा, जब छानने के बाद मेरे पास जो सोल्यूशन बना, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बना, मैंने उसको क्या करा, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है. वाई सैचुरेटेड, क्योंकि अब उस वाटर में और कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं हो सकता. जितना डिसॉल्व हो सकता था हमने उतना डिसॉल्व कर दिया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, आप ये घर में बहुत इजी है, करके देख सकते हो, यू कैन डू इट. व्हाट यू डू इज, आप एक कटोरी पानी लो, उस एक कटोरी पानी में आप चीनी मिक्स करो. पहला चम्मच घोल दिया, दूसरा चम्मच वो भी घोल दिया, तीसरा चम्मच वो भी घोल दिया. तब तक चीनी मिलाते रहो जब तक चीनी घुलती घुलती जाए. और आपने कब बंद करना है चीनी मिक्स करना, जब चीनी, अब आप देख रहे हो कि अब नहीं घुलती, और अब और नहीं घुल रही, तो आप कह दोगे कि ये मेरा सोल्यूशन अब क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है. सिमिलरली हमने कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया. अब हमने उसको क्या करा, हम उसे हीट कर रहे हैं. तो जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो उसका जो वाटर है दैट विल गेट इवेपोरेटेड, है ना. वाटर सोल्यूशन में जो वाटर का पार्ट है दैट विल गेट इवेपोरेटेड. तो नीचे दैट इज लेफ्ट इज नाउ व्हाट, that is the crystals of copper sulfate will, and if you will allow it to cool, आप उस गरम गरम जो आपने हीट किया तो वो गरम हो गया, अब आप उसे allow it to cool, when you will allow it to cool you will get small crystals of copper sulfate. So this is how crystallization is done. तो basically आपने crystallization में क्या करा, आपने purity की find out करी ना, you tried to आपने प्योर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन करा. तो सिमिलरली हम नमक, सॉल्ट को भी प्योर करने के लिए वी यूज द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो योर सेकंड क्वेश्चन, first question was this one which I have told you.
Now question number 2 is, children, how can we purify salt? How can we purify salt? This is our question number 2, and the answer is, the salt we get from seawater can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from the solution. Till here you will write down the second answer. Okay, understood. Now the third question. Question number 3, children, is, why is crystallization considered a better technique than evaporation? Again, I am repeating the question. Why is crystallization considered a better technique than evaporation? क्यों भाई, हम यही चीज इवेपोरेशन में भी तो कर सकते हैं. हम नमक वाला पानी लेते हैं, उसको इवेपोरेट कर देते हैं, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा. तो हम क्रिस्टलाइजेशन को ही बेटर क्यों बोलते हैं? इवेपोरेशन से भी तो कर सकते हैं ऐसा हम. तो रीजन क्या है? उसके 2 रीजन है बेटा. सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ज. अब क्या होता है, हर चीज हम जब भी हम इवेपोरेशन करते हैं तो हम मिक्सचर को हीट करते हैं. तो कभी कभी हीट करने की वजह से कुछ सॉलिड्स जो है वो डिकम्पोज कर जाएंगे, यानी हीट की वजह से वो कुछ का कुछ बन जाएंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे, डिकम्पोज कर जाएंगे या जल जाएंगे. तो मेरा मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना. अगर जल गए, अब मैंने शुगर और वाटर को सेपरेट करना था तो मैंने इवेपोरेशन करा, लेकिन इतना हीट कर दिया कि वाटर तो इवेपोरेट हुआ, लेकिन जो पीछे चीनी बची वो पूरी ब्लैक हो गई, काली हो गई, जल गई. तो मैं ऐसी शुगर का क्या करूंगी? वो तो वेस्ट हो गई मेरे लिए, राइट. सो चार्ड मीन्स बर्न हो जाता है. तो इवेपोरेशन तो मेरे लिए कोई अच्छी टेक्निक ना हुई, इसका मतलब. Second thing is, some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminate the solid. तो कई बार फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, और अगर मैं उन इम्प्योरिटीज के साथ हीटिंग करूंगी तो वो क्या होगी? वो मेरे सॉलिड को कंटामिनेट करेंगी, वो इम्प्योरिटीज जो है मेरे सॉलिड के साथ रह जाएंगी, राइट. सो ये 2 चीजें हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन को बेटर माना गया है रादर दैन इवेपोरेशन. तो कहते हैं कि जहां पर आप इवेपोरेशन यूज कर रहे हो, ऐसे करो, इवेपोरेशन टेक्निक मत यूज करके वहां पर आप क्या करो? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करो. तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन कंसिडर्ड अ बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन? सो दीज 2 पॉइंट्स आर योर आंसर. The 2 dots that you see, these 2 points are your answer. So question number 3 is also done now. Now next question is, what are the various applications of crystallization? Question number 4. Here you will write question number 4. What are the various applications of crystallization? So these 2 points are your answer. Purification of salt that we get from seawater, and second answer is separation of crystals or alum or फिटकरी from the impure sample. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब पहले के ज़माने में जब लोगों के घर आरओ नहीं होते थे, एक्वागार्ड नहीं होते थे, तो what people used to do is, वो फिटकरी होती है एक चीज़, वो पानी के मटके में डाल देते थे. तो फिटकरी क्या करती थी? सारा का सारा जितना भी वेस्ट है, मड है, सबको अपनी तरफ खींचती थी, तो पानी से अलग हो जाता था. सारा का सारा इम्प्योरिटी जो था वो वाटर से अलग होकर फिटकरी के पास आके चिपक जाता था. तो पानी ऊपर ऊपर का साफ हो जाता था, नीचे नीचे जो था वो सारा फिटकरी के साथ आके इम्प्योरिटी बैठ जाती थी. So this is how this was the application of crystallization. So children, I hope now it is clear. And one more thing children I want to tell you is, thus by choosing one of the above methods, अब आपने इतने सारे methods पढ़ लिए ना, मिक्सचर के सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हमने अलग अलग वीडियोस में किए हैं. सो एनी ऑफ द मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट वेरियस मिक्सचर्स. So many techniques you have learned. Okay. Now last point here I want to tell you is, in cities, this is very important. In cities, drinking water is supplied from water works. A flow diagram of the typical water work is shown from this figure. Children, अब आपका next question जो है वो यहाँ है.
आपने ये डायग्राम बनाना है एंड प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिकॉज द आंसर इज नॉट रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक. So first of all, what is the question? So children, you will write down the question. How is water purified? How is drinking water, rather you should write, how is drinking water purified in the cities? Or you can also write how is the drinking water purified in the cities from the water works. Okay, this is your question. How is the drinking water purified which is supplied in the cities from the water works? This is the question, and now listen to the answer carefully. You will draw the whole diagram, this whole diagram. Now what you will write, children, first before writing the answer you have to understand कैसे होता है ये. Now we live in Delhi, we all live in Delhi, and हमारा रिजर्वॉयर, दिल्ली का रिजर्वॉयर कौन है? यमुना नदी. हमें पानी कहाँ से मिलता है? यमुना नदी से मिलता है. सो हमारा ये रिजर्वॉयर है. सो आवर रिजर्वॉयर इज रिवर यमुना. So from the river Yamuna, water is taken. Okay, you see, water is taken first into the sedimentation tank. Now children, listen to me very carefully. Sedimentation tank is a tank. Sedimentation का मतलब होता है बेटा when some things settle down, नीचे जाके बैठ जाते हैं जब. ठीक है, तो पानी, नदी से पानी लिया जाता है और उस पानी को सबसे पहले भेजा जाता है इन द सेडिमेंटेशन टैंक. Here in the tank, the water is allowed to stand. थोड़ी देर के लिए हम undisturbed इस पानी को छोड़ देते हैं. अब पानी में बहुत सारा ऐसा सॉलिड होगा, मिट्टी होगा, पत्थर होगा, कंकड़ होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी. नदी से आ रहा है पानी, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं. तो क्या होता है कि कुछ सॉलिड जो है वो नीचे जाके टैंक में सेटल हो जाता है. यहाँ पे नीचे जाके सेटल हो जाता है. ठीक है, तो सेटलमेंट के बाद क्या होता है, वाटर फ्रॉम दिस टैंक इज नाउ सेंड टू लोडिंग टैंक. अब एक बात ध्यान देने वाली है बेटा कि हमने इस टैंक से इस टैंक में जो पानी भेजना है, तो हमने पाइप ऊपर क्यों लगाया है, यहाँ नीचे क्यों नहीं लगाया? पाइप यहाँ भी तो लग सकता था ना, जैसे यहाँ पे लगा था नदी में पाइप, नदी से जब पानी आ रहा है तो पाइप यहाँ लगा है. लेकिन जब इस टैंक से इस टैंक में पानी भेजना है तो पाइप यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा साफ पानी ऊपर होगा ना, नीचे तो सॉलिड आके सेटल डाउन हो गए होंगे, कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो भी है वो नीचे है. तो जितना भी पानी साफ है थोड़ा सा वो ऊपर ऊपर होगा, तो हम उस पानी को लोडिंग टैंक में सेंड करेंगे. Now in the loading tank what we will do, we will add alum here. alum मतलब फिटकरी. और alum क्या करता है, किसी भी चीज को नीचे की तरफ बिठाता है. तो अगर कोई इम्प्यूरिटी यहाँ बच गई, मतलब कोई ऐसी इम्प्यूरिटी है जो नीचे आके नहीं बैठी और वो यहाँ से यहाँ आ गई, तो alum क्या करेगा, alum उस इम्प्यूरिटी को भी नीचे सेटल डाउन करा देगा. तो मतलब अगर यहाँ से कुछ बच भी गया, अगर यहाँ से कोई इम्प्योरिटी बच भी गई तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी आराम से. ठीक है, लोडिंग टैंक पे. अब देखो फिर से लोडिंग टैंक से ये वाटर जो है कहाँ भेजा जाएगा, फिल्ट्रेशन. तो अगेन पाइप ऊपर है, नीचे क्यों नहीं है? समझ गए? अब तो आप समझ गए होंगे नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे तो इम्प्योरिटी है, साफ पानी ऊपर है. तो फ्रॉम हियर the water is now sent to the filtration tank. Now children, you see filtration tank has so many layers. See, first layer is coarse gravel. ठीक है, first layer is coarse gravel, second layer is gravel, third layer is fine sand. Okay, and water. तो पानी जो है, जब ये जो वाटर जब इस टैंक से यहाँ आता है तो वाटर यहाँ से बूंद बूंद रिसता हुआ नीचे जाता है. इतनी लेयर्स से छन छन के वाटर जो है वो नीचे जा रहा है. ठीक है, वाटर जो है वो नीचे जाता है. ओके, तो ये लेयर्स जो है, ये जो ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, फाइन सैंड, ये एक तरह से छन्नी का काम कर रहे हैं और वाटर जो है वो छन के नीचे आना चाहिए. ठीक है, तो नीचे आ रहा है वाटर, यानी आप प्योर वाटर ऊपर है या नीचे है? ऑफ कोर्स नीचे है. तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये गलती है. ये पाइप यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए.
क्योंकि अब हमारा प्योर वाटर यानी फिल्टर्ड वाटर नीचे है, तो नीचे से पाइप यहाँ आएगा। ये मिस्टेक है, ये आप चेंज करेंगे अपनी बुक्स में, ठीक है। तो ये पाइप यहाँ होना चाहिए नीचे, बिकॉज अब हमारा फिल्टर्ड वाटर नीचे से सप्लाई होगा इन द क्लोरीनेशन टैंक। एंड क्लोरीनेशन टैंक लास्ट चीज है जिसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में टू किल इफ एनी बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टैंक्स हैं इनमें हम बाकी इम्प्योरिटीज तो हटा लेते हैं, बट वी कैनॉट रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम these tanks. So to remove the bacteria or to kill the bacteria, the last tank is chlorination tank, जिसमें chlorine is added and now the water is fully purified and it is now supplied to your home. Okay, so children, this is what is the explanation I have given you now. I want all of you to write this explanation in your own words, how water is supplied from the reservoir to the cities or to the homes in your locality. अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? You will write it by yourself in your own language and I hope that you will be able to do that.